क्या करें, भगवान की हमारे पर कृपा नहीं है। इतना फंसे हुए हैं इस घर परिवार में और इस व्यापार में कि अब 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। कोई-कोई तो ये कह देता है मरने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन जो लोग इस परमार्थिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वो हँसते हैं मन-मन में, देखो इनकी क्या दशा है, ये सब छूट जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति इसको छोड़ना नहीं चाहता। आज कहता है कि 4 दिन, 5 दिन भी सत्संग में मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरा तो ये काम अटक जाएगा, वो क काम अटक जाएगा, मैं तो निकल ही नहीं सकता। किती चालले 2 मिनिट थांब. और तो और छोड़ दीजिए, उनसे कहा जाए कि अरे 2 तुम्हारे मिनिट शहर थांब. में ही संत आए हुए हैं, एक टाइम सत्संग में चलो, बोले बस निकल नहीं सकता मैं। ये दशा हो जाती है। तो बात क्या है कि इसी को सत्य मान लिया, शरीर को और संसार को और धन को और परिवार को और पद को, प्रतिष्ठा को, और ये समझा बस इसी से मेरी उन्नति होने वाली है। तो ये कितना बड़ा एक पर्दा है बुद्धि पर कि मनुष्य देख ही नहीं पाता अपने वास्तविक उद्देश्य को। तो ये है बुद्धि का मोह रूपी दलदल में फंस जाना। देऊन टाक. शरीर में अहंता ममता तथा परिवार में ममता करके वास्तव में हमें यहाँ थोड़ी बैठे रहना है, महाराज जी बता रहे खाली हैं। समोर नाही ठेवायचं. हमारी वास्तविक चांगलं लागतं उन्नति का से हमें तिथं? वंचित थोड़ी होना है। हमें तो इनमें न फंस कर अपना कल्याण करना है। ऐसा निश्चय होना ही वास्तव में बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। फिर ऐसा दृढ़ विचार हो जाएगा तो फिर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। इस मोह रूपी दलदल से तरने के 2 उपाय है, एक है विवेक और एक है सेवा। तो भगवान ने यहाँ पर इसी अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक तो विवेक का वर्णन किया, जहाँ शरीर और शरीरी का वर्णन किया। तो अगर हमारा विवेक तेज हो गया तो फिर इस संसार से हमारी अरुचि हो जाती है, अथवा फिर दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए, अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। जैसे माता पिता के लिए कहाँ कठिन है बच्चे की सेवा करना, नौकर के लिए कहाँ कठिन है मालिक की सेवा करना, तो जब शिष्य के लिए कहाँ कठिन है गुरु की सेवा करना, और इसी तरह से माता के लिए कहाँ कठिन है बच्चों की सेवा करना। हालांकि वहां पर ममता का संबंध है, लेकिन वास्तव में जहां पर दूसरे की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है, वहां पर अपने सुख आराम का स्वतः ही त्याग हो जाता है। जैसे माता है, वो खुद गीले में सो करके बच्चे को सूखे सुलाती है, खुद भूखी रह करके भी बच्चे को भोजन कराती है। शिष्य है, वो अपने खुद के आराम का त्याग करके भी गुरु जी को आराम देने के लिए सुगमता से अपने सुख का त्याग कर देता है। ऐसे ही कर्मयोगी है, वो संसार मात्र की सेवा करने का भाव है तो अपने सुख भोग की इच्छा का त्याग कर देता है। तो चाहे विवेक विचार के द्वारा भोगेच्छा को मिटा लो और चाहे सेवा द्वारा भोगेच्छा को मिटा लो। पर महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं और भगवान भी कहते हैं कि कर्मयोग है वो सरल पड़ता है भोग की इच्छा मिटाने में, क्योंकि जब तक भोग की इच्छा रहती है तब तक विवेक जागृत नहीं होता और ज्ञान योग का आचरण अच्छी प्रकार से नहीं होता। इसलिए भगवान ये साफ बात कहते हैं कि सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया 5वें अध्याय के 2 श्लोक में, 3 श्लोक में और 5वें अध्याय के 6 श्लोक में जल्दी सिद्धि देने वाले भी बताया। तो इसलिए ये चाहे ज्ञान योग के द्वारा असत का त्याग कर दो और चाहे कर्मयोग के द्वारा सेवा के द्वारा असत का त्याग कर दो, अर्थात असत को संसार की सेवा में लगा दो। दोनों में से कोई सा एक मार्ग अगर चुन लेता है तो हमारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से तर जाती है। अब ये दूसरा दलदल बताया है, श्रुति विपत्ति पत्ति। ये क्या है? जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू इस योग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये लौकिक मोह तो है, ये है एक प्रकार का दलदल, यानी शरीर में, परिवार में, धन जमीन इत्यादि में
जो मेरापन, ममता या अहंता है, ये है लौकिक मोह। अब इसमें भी शास्त्रीय मतभेदों को लेकर के जो मोह होता है, उसको भी भगवान अब बताते हैं। श्रुति प्रतिपन्नाते यदास्तास्यसि निश्चला समादावतला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अब इसमें क्या होता है कि अब चलो हमने ये सोच लिया कि भाई संसार तो पूरा नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, जोरात जोरानं आवाज तो नाही. अब हमें परमात्मा की तरफ चलना है। तो अब चलने के लिए कौन सा योग अपनाएं? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये और फिर ये द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, कई तरह के सांप्रदायिक और कई तरह के शास्त्रीय मतभेद है। इनमें से कौन सा साधन हमारे काम का है, कौन सा साधन हमारी श्रद्धा, रुचि और योग्यता के अनुसार फिट बैठेगा, इसका निर्णय बड़ा मुश्किल है। ये तो कोई भाग्यवान पुरुष है जिनका महापुरुषों के साथ जिनका उठना बैठना हो गया, अथवा जो उनके साथ जिनका संबंध हो गया, अथवा उनके सत्संग में जिनकी रुचि हो गई, तो वो कृपा करके बता देते हैं भाई तेरे लिए ये रास्ता ठीक है। अथवा सत्संग सुनकर के मनुष्य उनके संग के कारण से और वो अपने रास्ते को चुन लेता है। तो पहले तो संसार, उसमें आदमी फंसता है दलदल में, और फिर ये शास्त्रीय दलदल आ जाता है। तो इसमें तो महाराज जी ने तो यहाँ पर दो तरह का जाल बताया है। संसारी जाल है और शास्त्रों कर संप्रदायों के द्वैत, अद्वैत आदि मत मतांतरों में उलझ जाना है, शास्त्रीय जाल है। तो संसारी जाल तो को तो बताया एक चटांग सूत, हो और देतो शास्त्रीय जाल को स्वर्ण सूत बताया है। देतो. भगवान यहाँ ये कहते हैं कि संसारी और शास्त्रीय दोनों जालों में बुद्धि एक निश्चय वाली होनी चाहिए, और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए। अर्थात ये निश्चय होना चाहिए कि हमें चाहे जो भी हो जाए परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है। एक उद्देश्य बनने से ये दोनों प्रकार के जाल से मनुष्य छूट जाता है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे कि उद्देश्य बन गया, उसका 15 आना काम हो गया। तो मेरे को कौन सा साध्य स्वीकार करना चाहिए, कौन सा इष्ट देव होना चाहिए, कौन सी साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय बड़ा कठिन होता है। परंतु साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, विश्वास, श्रद्धा और योग्यता से अपना निर्णय कर लेता है, अथवा न निर्णय हो तो भगवान की शरण होकर के उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि का निश्चय हो जाता है। ये बुद्धि का निश्चल होना है। तो महाराज जी ने यहाँ इसको सरल किया है कि जितने भी शास्त्र संप्रदाय है, सब में जीव, संसार और परमात्मा, ये तीन ही बताए हैं, और तीनों का अलग अलग वर्णन किया है। तो इसका सार बताया है कि विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर ये जीव मैं हूं। इसमें सारे शास्त्र संत एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, ये सत्य हो, असत्य हो, अथवा सत्य असत्य से परे हो, पर वास्तव में इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसमें हम सब सारे शास्त्र एक मत है। और परमात्मा चाहे निर्गुण हो, सगुण हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, लेकिन इनको प्राप्त करना है परमात्मा को, इसमें सब शास्त्र एक मत है। तो ऐसा निर्णय कर लेने पर फिर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है, और केवल मुझे परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय है, ये बुद्धि को अचल कर देता है। तो फिर साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त होता है। और इसमें मूल बात जो ये बताई है कि परमात्मा के साथ अथवा स्वरूप के साथ हमारा कभी वियोग हुआ ही नहीं। हमने भूल से असत पदार्थों के साथ संबंध मान लिया, ये भूल हुई। इसके कारण से हमने इस संसार और शरीर को सत्य मानना, अथवा इनको हमारे साथ एक मान लिया। ऐसी जो स्थिति है वो हमारी भूल है। उस भूल के कारण से हम स्वरूप से अर्थात अथवा परमात्मा से अलग हो गए, ऐसा हमें अनुभव होता है। लेकिन वास्तव में स्वरूप से अथवा परमात्मा से अलग होना संभव ही नहीं।
क्योंकि भगवान कभी जीव को छोड़ते ही नहीं। ऐसे स्वरूप है, वो कभी हमें छोड़ता ही नहीं। हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं रहती, क्योंकि हमारी दृष्टि ये संसार के पदार्थों को ही सच्चा मानती है, अर्थात हम ही कहते हैं कि बस यही धन ही सबसे ऊंची चीज है, ये शरीर ही सबसे बढ़िया चीज है, और ये पद है, इससे बढ़कर और क्या है। इस तरह से हम इसमें स्वयं ही फंस जाते हैं। वास्तव में तो इतना सब डूबने के बाद भी हमारा स्वरूप कभी भी हमसे अलग नहीं होता। ऐसे परमात्मा भी हमसे कभी अलग नहीं होते। तो वास्तव में ये हमारा नित्य योग है। इस नित्य योग की अनुभूति चाहे सेवा रूप कर्मयोग के द्वारा कर ली जाए, और चाहे विवेक विचार के द्वारा ज्ञान योग से की जाए, अथवा फिर भगवान को अपना मानने के बाद भक्ति योग से की जाए। तो यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात हो तो चलाइए। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण उर्मिला जी बोलिए, उर्मिला जी। प्रणाम डॉक्टर साहब, मेरे को ऐसे आया जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक जो ये रहते हैं, तो तीनों ही गुण रहते हैं। तो अपन कोशिश करते हैं कि तामसिक से राजसिक, राजसिक से फिर सात्विक की तरफ जाने की। एक बार आप कट करके वापस जुड़िए, आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते। डॉक्टर साहब आ रही प्रणाम। आवाज आ रही? हाँ, एक बार उर्मिला जी को बोलने दीजिए, फिर सविता जी आप बोलना। हाँ, आवाज आ रही है, तो बोलिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब ऐसा भी इसमें भी होता है क्या, ऐसा कि कर्म योग से किसी दूसरे योग की तरफ, फिर तीसरे योग की तरफ जाने का, जैसे राजस, तामस और सतोगुण जो रहते हैं, उसमें जी। अपन ये कोशिश करते हैं कि तीनों ही रहते हैं। ऐसा लगता है हमको कि ये भी तीनों ही रहते हैं, कर्म योग भी होता है हमसे और भक्ति योग भी होता है, ज्ञान योग में भी रहते हैं, ऐसा लगता है। तो ऐसा भी कोई प्रोसेस है कि ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके उसको? नहीं, इनसे सत्संग के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, आपस में बैठ करके, या शास्त्रों को या साधक संजीवनी आदि ग्रंथों को समझ करके, और एक रास्ता अपनाना चाहिए, चाहे कर्मयोग का हो, चाहे भक्ति योग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो। यद्यपि तीनों योग चलते हैं साथ में, लेकिन हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि हम सेवा के द्वारा इस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा असत को असत समझ करके उसकी ममता, कामना, अहंता का त्याग करके और केवल स्वरूप की सिद्धि को चाहते हैं, अथवा एक परमात्मा ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है, इस तरह भगवान की शरण होकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। एक निश्चय हमारा होना चाहिए, फिर भगवान की कृपा, संतों की कृपा, इसके द्वारा, और फिर उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे, तो सेवा भी होती रहेगी और शरीर से अपना अलगाव का अनुभव भी होगा, और भगवान को प्राप्त करना ऐसा निश्चय हमारा होने से फिर भक्ति योग भी सिद्ध हो सकता है। पर हमारे चलना चाहिए एक ही रास्ते पर। जी। जी, जी डॉक्टर साहब। नारायण प्रणाम नारायण। डॉक्टर साहब। नारायण। प्रणाम। हाँ, सविता जी बोलिए। डॉक्टर साहब हो गया, मैं यही पूछ रही थी, तीनों योग एक साथ ही चल रहे हैं तो क्या करें? सेवा कर देते हैं, शरीर संसार का समझ में आया, ये बदल रहे हैं, और भगवान तो है, सब में है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें अपने को एक रास्ता मुख्य रहना है, बाकी दो साथ साथ स्वतः ही चलते हैं। हाँ, यही प्रश्न उनका था, मेरा भी यही था। ठीक, राम राम। ठीक है, बहुत अच्छा, राम राम। सब प्रणाम। नारायण महाराज जी नारायण। राम राम। हाँ भैया। प्रणाम। पहले पहले प्रीति बोलो, फिर सुनील दास जी। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, डॉक्टर बोलिए। साहब, ये तीनों मार्ग के बारे में अभी पूछा गया और हमेशा चर्चा भी होती है इस पे। तो डॉक्टर साहब, आप हमको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? हम जैसे गृहिणी महिलाएं हैं, और जैसे सत असत का विवेक में कभी कभी तो गड़बड़ हो जाती है। मात्र भगवान ही हमारे हैं और वासुदेव सर्वम का भाव, उच्च स्थिति भी इतनी ये नहीं लगती है, लेकिन कर्म तो बिल्कुल दिन निकला कि रात तक सोने तक हम कर्म करते ही हैं।
तो सेवा तो मुझे लगता है कि ध्यान रहती है कि भाई निष्काम भाव से सेवा करनी है। डॉक्टर साहब आप हमको सजेस्ट करिए ना कि हमारे लिए कौन सा मार्ग अच्छा है। आपके लिए सबसे अच्छा है सेवा का रास्ता कर्मयोग। जी। आपने जो बातें कही है उसके अनुसार, फिर स्वतः ही इसके साथ में भगवान हमें प्यारे लगने लगेंगे, इसलिए भक्ति योग भी चलेगा। और ये संसार असत है, ये भी आपको समझ में आएगा। तो जिनके सेवा का ही कार्य पहले से ही है, तो उनको तो कर्मयोग में ही आगे बढ़ना चाहिए, तब वो दोनों योग वापस साथ में चलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से कर्मयोग चलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नारायण प्रणाम। हाँ, सुनील दास जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम महा- राम। महाराज जी, हम लोग तो भक्ति योग के पथिक हैं। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि केवल तुम राम 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 करो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हाँ हाँ और एक बात ये है कि महाराज जी ये भी बोलता है कि जीव को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना हाँ पतन नहीं करना चाहिए। तो ये हाँ। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा महाराज जी, इसमें संदेह पैदा हो जाता है कि हम लोग अपना उद्धार अपने द्वारा ही करें, कैसे करें, अपने क्या द्वारा नहीं। राम राम कर रहे हैं, ये अपने द्वारा ही तो अपना उद्धार कर रहे हैं। ये जो राम राम कर रहे हैं, ये भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है, उसको ही तो स्वीकार करके और अपना ही उद्धार राम राम करके कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जी महाराज जी, जी ये बहुत स्पष्ट है हाँ, महाराज जी। ये बहुत बढ़िया है। जिनको एक कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। और नारद जी तो साफ साफ कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम। केवल कलयुग में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, वो यही कहते हैं। कलो नास्ते हुए नास्ते हुए नास्ते हुए गतिरन्यथा। और किसी तरह से उद्धार नहीं होगा, केवल हरि नाम से उद्धार होगा। ये बात भगवान ये संत या महापुरुष कहते हैं, अथवा नारद जी के ये शब्द हैं। तो इसलिए अपने इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हर समय भगवान नाम का जप करते रहें, और जो सामने आए उनकी सेवा तो स्वतः ही होगी, जो नाम जप करेगा उसके द्वारा। और शरीर संसार उसको असत स्वतः ही दिखने लग जाएगा। इसलिए आप चिंता न करें, कर्मयोग और भक्ति साथ में हमेशा ही चलेंगे, और ज्ञान योग का स्वतः ही अनुभव भगवान करा देंगे। अपने तो भक्ति में लगे रहे बस। जी जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम, बोलिए नटवर जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये स्वामी जी महाराज ने सांसारिक मोह के जो दलदल से तरने के 2 उपाय बताए हैं। एक हाँ तो जी। विवेक और दूसरा सेवा। सेवा तो समझ में आया, लेकिन हाँ। विवेक तेज हो तब। तो ये तेज का क्या मतलब हुआ? तेज का मतलब ये हुआ कि सुन तो लिया कि संसार के भोग हैं, ये डुबोने वाले हैं, लेकिन भोगों के प्रति आकर्षण बना हुआ ही है। तो वो बार बार उनसे अपने को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन भोग सामने आते हैं तो वो फिसल जाता है। तो ये इसका मतलब वैराग्य तो मन में आती है कि भाई ये हमारे साथ चलने वाले नहीं हैं, और ये आने जाने वाले हैं, और शरीर का इनके साथ अगर हम संबंध मानेंगे तो हमारा पतन होगा। लेकिन फिर भी इनकी तरफ उसका आकर्षण मिटता नहीं है। ये है विवेक का तेज न होना। अर्थात पता तो लग गया कि भाई इनसे हमारा पतन होगा, लेकिन फिर भी इनकी तरफ आकर्षण है। ये है विवेक तेज न होना। जी मतलब दृढ़ता रहनी चाहिए, ये बात हो गया। हाँ, दृढ़ अगर हो गया तब वो दृढ़ वैराग्य कहलाएगा। लेकिन वैराग्य अर्थात मन में तो ये बात समझ ली, और बुद्धि से भी समझ ली कि भाई इनमें फंसने से पतन होगा, लेकिन फिर भी इनका आकर्षण पड़ा हुआ है, तो वो तेज वैराग्य नहीं है, कुछ थोड़ा सुना हुआ वैराग्य है। जी जी बहुत अच्छा, बहुत आगे था। जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक योग की मुख्यता होने से फिर तीनों योगों की अपने आप ही हो जाएगी क्या प्राप्ति? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी जी। आप अपने अपने शरीर की, बुद्धि की, मन की, इन सब की आप अच्छी तरह से
जचाई करो कि भाई मेरा हर समय ये करना है वो करना है, इसी में मेरी रुचि रहती है, तो मुझे कर्मयोग अपनाना चाहिए। और मेरे को ये समझ में आ रहा है ये संसार है वास्तव में कुछ भी नहीं, ये शरीर और संसार तो वास्तव में सामने ही दिख रहा है, तो सब मर ही रहा है, और इनके साथ मेरापन करके खाली धोखा ही होगा, और इसमें अहंता करके हम खाली अपना पतन ही करेंगे। तो इस तरह से जिसको संसार के भोगों से स्वतः ही जिसकी अरुचि है, और इस तरह का जिसका भाव है, वो ज्ञानियों की तरफ चल सकता है। वो अपने स्वरूप में असत भावना विद्यते करके ये सब कुछ अभाव ही ऐसा करके, और वो शांत और चुप हो जाता है, और अपने आप आत्मा में उसकी स्थिति रहती है, और स्वतः ही उसको संसार के प्रति आकर्षण नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ज्ञान योग है। और जो बड़े सरल और सीधे स्वभाव वाले हैं, जिनकी बुद्धि भी तेज नहीं है, जो ठीक से असत असत का विवेक भी नहीं कर पाते, और जिधर जिनकी ज्यादा कामों में भी रुचि नहीं है, कर्म करने में भी रुचि नहीं है, पर जिनको सुनने पर विश्वास होता है, वो सरल भोले भाले स्वभाव के सीधे साधे लोग हैं, और वो संतों की बातों पर या किसी की बात पर भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग है। तो नाम जप करते हुए एक भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, इस तरह से वो भक्ति योग में लगना उनके लिए उचित है। तो अपने अपने बारे में विचार कर लेना चाहिए। जी। फिर डॉक्टर साहब भगवान ने भी यही तो कहा है ना अर्जुन को, सारे योग कहा कि तू भक्ति योगी हो जा, ये भी इसका हाँ क्या बिल्कुल, है? भगवान ने तो जहां जहां मौका मिला भक्तियों को अपनी तरफ से शुरू किया है। इसलिए वास्तव में अगर भगवान की बातों पर अगर विचार करें तो भक्तियों को उन्होंने श्रेष्ठ बताया, और साफ साफ कह भी दिया, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम यो स्वयं युक्त तमो मत है। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने साफ साफ कहा। और 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा भी कि ज्ञान योगी और भक्ति योगी में कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा भक्ति योगी मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए अंत में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा, मेरी शरण हो जा और तू सब छोड़ दे। तो इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है भगवान के मत में भी। जी, और सरल भी है। हाँ जी, और किसी ने पूछनी है डॉक्टर तो साहब समय हो प्रणाम रहा है। प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम। एक एक करके पूछ लो पहले, जैसे हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी बताया कि मैं अपना शरीर अपना मानना, तो अगर शरीर में कोई रोग है तो उसको दूर करना वो भी अपनापन माना जाएगा क्या? हाँ, वो कर्तव्य की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम दूसरों के शरीरों की भी बीमारी दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे इस शरीर को भी अगर इसकी बीमारी है तो सेवा रूप में इसको शुद्ध दवाई देना और इसके लिए पथ्य परहेज रखना, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य समझ के करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन ये शरीर ही मैं हूँ, कहीं मैं मर न जाऊं, इस तरह ममता पूर्वक करना है, ये इसके साथ संबंध जोड़ना है। जी धन्यवाद डॉक्टर। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रीति जी बोलो। जी डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब जैसे कर्म योग से संसार की वस्तुएं संसार की सेवा में लगा देंगे, तो फिर भक्ति में कैसे प्रवेश होगा? आप हमेशा बताते हैं, लेकिन एक बार और बताइए डॉक्टर साहब। भक्ति में भगवान की सेवा कर रही हूँ जी, ये जो कुछ भी है सब भगवान की सेवा कर रही हूँ, अथवा ये भगवान के बच्चे हैं, इनकी सेवा करूंगी तो भगवान प्रसन्न होंगे। इस तरह से भक्ति मिश्रित कर्मयोग कहा है इसको। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, भगवान के गीता जी में शब्द हैं कि अपने अपने कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करके और वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेटा बेटी ये सब भगवान ही है, सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। पति है तो सास है तो दरानी जेठानी जो वह सब भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे, इनकी सेवा करेंगे और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इस तरह से भक्ति मिश्रित कर्मयोग चलेगा आराम से। जी डॉक्टर साहब, यही पसंद है मुझे भी, भक्ति मिश्रित कर्मयोग। और डॉक्टर साहब जनरल ग्राफ आप
आप तो इतना हमको अच्छा समझाते हैं डॉक्टर साहब, एक जनरल ग्राफ कौन से योग का रहता है? नहीं, सबसे ज्यादा भक्ति योग का ही लोगों में रुचि भी रहती है और योग्यता भी रहती है, तो भक्ति की बात कही जाती है। जी डॉक्टर साहब, प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम। वैसे भी डॉक्टर साहब पूरी गीता भगवान ने कहा कि फिर भक्ति योग वाले लास्ट में 18वां अध्याय में तो भक्ति होगी है सारे अध्याय करके, हाँ, तो अंत ऐसे भी में लगता है कि भगवान ने भक्ति सर्वगुह्यतम खाली भक्ति को ही बताया है, वास्तव में यही बात। डॉक्टर साहब ज्ञानी भक्त बोला है भगवान ने, तो उसका तात्पर्य प्रेमी भक्ति है क्या? हाँ, ज्ञानी भक्त ज्ञानी मुझे का अत्यंत प्रिय है। हाँ, वहाँ ज्ञानी का अर्थ प्रेमी भक्त है। जी डॉक्टर साहब, वहां पर ये अंत के बहुत अंत के जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, इस तरह ज्ञान वाला अर्थात मुझ में प्रेम वाला भक्त मुझे प्रिय। तो चर्चा भी हो गई डॉक्टर साहब, भजन